हर हर महादेव। बहुत सारे आपने देखे होंगे जो अघोरी लोग होते हैं, उनके गले में मुंडमाला होती है। उनके गले में क्यों होती है? क्योंकि वो महादेव और महाकाली उनके गले में है, तो उनको अपना इष्ट मानते हैं और उस मुंडमाला के अंदर वो अपनी साधना करते हैं। उस मुंड कपाल के अंदर वो अपने प्रेत की सिद्धि करते हैं, भूत की सिद्धि करते हैं, इष्ट की सिद्धि करते हैं। अनेक साधनाएं हैं, अनेक प्रकार से मुंडमाला धारण करने की, कपाल को रखने की, पूजने की विधि है। किसी के सिर पर बिजली पड़ जाए तो अघोरी लोग वैसे खोपड़ी ढूंढते हैं। अगर कपाल क्रिया ना की जाए शमशान घाट में, इसलिए शमशान घाट में कपाल क्रिया की जाती है ताकि खोपड़ी किसी के हाथ ना लगे। और तेल निकालने वाली जाति तेलिया, स्त्री की खोपड़ी, मैं जिनके साथ रहता था उनके पास तेलिया जाति की स्त्री की खोपड़ी थी, वो अलग मैटर है। अब मैं दूसरी बात, सात्विक लोग क्या मुंडमाला नहीं पहनते? पहनते हैं। तंत्र के अनेक रूप हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और सात्विक रूप में हम मुंडमाला को कैसे धारण करें, एक ऐसा विधान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने YouTube में क्या किताबों में कहीं भी किसी से नहीं सुना होगा आज तक, ऐसा मेरा विश्वास है। बता रहा हूं, इसे हमारे गुरुदेव भी धारण करते थे और मैंने कई सात्विक संतों के पास मुंडमाला पहने हुए, उनको धारण किए हुए देखा है। जब देखा है तो फिर आपको पता ही है कि जब लाइन में रहो तो इंटरेस्ट जगता है, पैदा होता है कि ये कैसे बनती है, कहाँ से प्राप्त होती है। बाजारों से जितने भी मुंडमाला खरीदी जाती है, इसका कोई महत्व नहीं है। फैशन की दृष्टि से तो अनेक लोग प्रतीक के रूप में, सुंदरता के रूप में पहनते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर तांत्रिक तरीके से, सात्विक तरीके से अगर इसको धारण करना है इसका, तो कुछ अलग महत्व हो जाएगा। एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन पहले सुन लीजिए। उस पेड़ को पहले निमंत्रण दिया जाता है और उस निमंत्रण देने के बाद उसकी एक शाखा को काट लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। और उसको तोड़ने के बाद, और या तो अगर अपने आप ही तूफान से टूट जाए, आंधी से गिर जाए, अलग विषय, तो उसकी लकड़ी को प्राप्त करके उसे मुंडमाला की शेप दी जाती है। निमंत्रण दिया जाता है, नहीं तो तरीके से उसको शेप दी जाती है। और शेप देने के बाद उसकी मुंडमाला को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अलग अलग मंत्र होते हैं। कौन सी पद्धति से, भैरव, भैरवी, कौन सी दीक्षा आपकी संपन्न हो रखी है, यथा शक्ति जो है, एक श्रेष्ठ गुरु ही उस माला को बनाते हैं। उस पेड़ का नाम मैं आपको बता रहा हूं, सफेद पलास। सफेद पलास की लकड़ी के द्वारा मुंडमाला तैयार होती है, जिसे धारण करते हैं और उपासना में पहनते हैं। इसलिए अगर किसी को पहनने की इच्छा हो तो सफेद पलास का पेड़ दिख जाए, निमंत्रण देके उसकी लकड़ियों को मुंडमाला में शेप धारण करवा के, उसकी अलग अलग संख्या होती है अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए। यथाशक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ 21 दानों की माला, 31 दानों की माला, इस प्रकार से। और 108 मनकों की माला भी होती है, तो अलग अलग कामना के लिए होती है। मैं सिर्फ इतने सांकेतिक रूप में बता रहा हूं आपको कि अगर पहनी जाती है तो कौन सी लकड़ी की। अगला क्रम नेक्स्ट जो वीडियो कभी बनाएंगे उसमें बताएंगे। हर हर महादेव।